झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां कोलीमारन में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस घटना में एक अपराधी को गोली लगने की खबर है। बताया जा रहा है कि देर रात अपराधियों के मूवमेंट की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने अपराधियों की घेराबंदी की और फिर अपराधी गिरिडीह की तरफ भागने लगे। पुलिस ने अपराधियों का पीछा किया, जिसके बाद वे एक निर्माणाधीन सड़क पर फंस गए और दोनों तरफ से फायरिंग हुई, लेकिन अपराधी बचकर भाग निकले। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गिरिडीह से। हमारे सहयोगी एजाज अहमद अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। एजाज, क्या अपडेट? इस मामले को तहकीकात कर रही है। वहीं बता दूं कि बीते देर रात की ये घटना है, जब बताया गया, पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ असामाजिक तत्वों के लोग, अपराधी किस्म के लोग इस जगह पे कोलीमारन जो जगह है वहां पे जमावड़ा हुआ है और कोई एक बड़ी अप्रिय घटना देने की फिराक में वो लोग जुटे हुए हैं। इसी दौरान जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। जैसे ही पुलिस के आते देख अपराधियों ने देखा तो अपराधी भागने लगे। भागते भागते एक त्रिकोणीय मोड़ है, वहां पे निर्माणाधीन पुलिया का निर्माण हो रहा है, जहां पे अपराधियों की जो स्विफ्ट डिजायर कार थी वो फंस गई। ऐसे में अपराधियों ने बैक फायरिंग किया, जिसके बाद जवाबी फायरिंग किया पुलिस ने भी, जिसमें से एक अपराधी की गोली लगने की सूचना है, जिसे इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। वहीं अन्य अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले को गहराई से लेते हुए इसकी छानबीन कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एजाज, अपराधियों के बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? कहाँ के रहने वाले हैं या फिर जिस का इलाज चल रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी? अभी तक ऑफिशियल जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं की गई है और ना ही अपराधियों के बारे में आइडेंटिटी रिवील किया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अगर आइडेंटिटी को रिवील कर दिया जाएगा तो पुलिस की जो आगे की भी जांच चल रही है, अपराधियों की पकड़ने की दिशा में जो काम हो रही है उसमें बाधा आ सकता है, जिसकी वजह से एहतियात बरतते हुए आइडेंटिटी रिवील नहीं किया गया है। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिले के अलग अलग जगहों के अपराधी एकत्रित हुए थे और कोई एक प्लान बनाकर एक अप्रिय घटना के अंजाम देने की फिराक में थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए एजाज। बढ़ते हैं आगे। रांची के टाटी सिलवे में पार्लीवाल फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में संतोष कुमार और सुरेश महतो हैं। नाराज परिवार वालों ने हादसे के बाद जमकर बवाल काटा है। बताया जा रहा है कि 650 किलो से अधिक एल्यूमीनियम के रखे स्लैब के नीचे दबने से दोनों की मौत हुई है। परिजन फैक्ट्री प्रबंधन पर भी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। व्यवस्था था, मुझे देखते ही पता चल गया कि यहाँ सुरक्षा मानकों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया, ना संरक्षण ना सुरक्षा, जिसके कारण ये हादसा नहीं कहा जाएगा। इसको इरादतन, मतलब आप कहें तो हत्या ही कहा जाता है। इरादतन गैर हत्या और इरादतन हत्या दोनों में बहुत फर्क है। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि आप एक उचित मुआवजा दीजिए ताकि इसके परिवार का पालन पोषण हो सके, तो उन्होंने इस पर नकार दिया कि नहीं, मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ। रांची के हटिया राउरकेला रेलखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर बने रेलवे ब्रिज के 3 नट गायब पाए गए। रेलवे का कहना है कि ब्रिज का नट खोलने के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है और इससे बड़ा ट्रेन हादसा भी हो सकता है। इस सिलसिले में रेलवे की ओर से धुरवा थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। दरअसल रेलवे की तकनीकी टीम ने जब स्वर्ण रेखा रेल ब्रिज का जायजा लिया तो 3 नट गायब मिले और इसकी विभागीय जांच अब शुरू हुई है। साजिश की आशंका को देखते हुए रेलवे की ओर से धुरवा थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई है। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल से आईडी बम मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान गोइलकेरा के हाथीबुरु और लोबा बेड़ा के पास जंगली इलाके से 2 आईडी बम बरामद किया गया, जबकि टोटो के तुम्बाहाका और सरजोमबुरु के पास 1 आईडी जब्त किया गया है।
इनमें से एक आईईडी बम 10 किलो, दूसरा आईईडी बम 8 किलो और तीसरा आईईडी बम 5 किलो वजनी था। बाद में बम निरोधक दस्ते ने इन सभी आईईडी बम को डिफ्यूज कर दिया। यही नहीं, गोइलकेरा थाना क्षेत्र से 6 और टोंटो थाना क्षेत्र से 12 स्पाइक हॉल भी बरामद किया गया है। दरअसल कोल्हान जंगल में शीर्ष भाकपा माओवादी लीडर मिसिर बेसरा समेत कई कुख्यात नक्सली छिपे हुए हैं। उन्हें दबोचने के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। दुमका के शिकारीपाड़ा में एक पुत्र ने अपनी मां की हथियार से मारकर हत्या कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही गांव वालों ने हत्यारे बेटे को पकड़कर बांध दिया, साथ ही पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोडरमा के सहकारिता विभाग की सहायक निबंधक मिताली शर्मा को एसीबी ने घूस देते गिरफ्तार किया है। एसीबी की इस कार्रवाई से कोडरमा में हड़कंप मच गया है। सहकारिता विभाग के दफ्तर में इसी चमचमाती कुर्सी पर बैठकर हुक्म चलाने वाली सहायक निबंधक मिताली शर्मा घूस लेते रंगे हाथ पकड़ी गई। व्यापार मंडल सहयोग समिति के प्रबंध समिति के सदस्य रामेश्वर यादव से मिताली शर्मा 10,000 रुपये घूस ले रही थी। तभी एंटी करप्शन ब्यूरो ने सहकारिता विभाग के दफ्तर में छापा मारा और उन्हें घूस की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की इस बड़ी कार्रवाई से कोडरमा के सहकारिता विभाग में कोहराम मचा हुआ है। इसी के बाद निगरानी विभाग ने ट्रैप करते हुए आज मिताली शर्मा को रामेश्वर यादव से 10,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार की है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद मामले को ज्यादा तुल न देते हुए एसीबी मिताली शर्मा को अपने साथ हजारीबाग ले गई है। सहायक निबंधक मिताली शर्मा ने पिछले दिनों कोडरमा के व्यापार मंडल में बड़ी अनियमितता पकड़ी थी और इसके लिए प्रबंध समिति के सदस्य रामेश्वर यादव को शो कॉज जारी किया था। रामेश्वर गुहार लेकर मिताली शर्मा से मिलने पहुंचे तो शो कॉज से बचने के लिए उनसे 20,000 रुपये घूस की डिमांड कर डाली। सहायक निबंधक के खिलाफ फरियाद लेकर रामेश्वर यादव एसीबी के पास पहुंचे तो एसीबी ने जाल बिछाया और रामेश्वर यादव ने जैसे ही उन्हें घूस के रूप में 10,000 रुपये की गड्डी थमाई, एंटी करप्शन ब्यूरो ने घूसखोर सहायक निबंधक मिताली शर्मा को दबोच लिया। जब आवेदक जाके उनसे मिले तो उनसे 20,000 रुपये की मांग की गई, तो वो हमारे एसीबी कार्यालय में आए। वो घूस देकर अपना काम नहीं करना चाहते थे। हम लोगों ने उसका सत्यापन कराया। सत्यापन में आरोप की पुष्टि हुई, तब आज उनको रंगे हाथ घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। सहायक निबंधक मिताली शर्मा की गिरफ्तारी के साथ ही कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में चल रहे लूट खसोट के खेल का खुलासा हो गया, तो एसीबी के एक्शन से घुसखोरों के बीच हड़कंप भी मचा हुआ है। न्यूज 18 के लिए कोडरमा से रितेश लोहानी के साथ हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। और रामगढ़ से बड़ी खबर है, जहां एक हाईवा में आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग में हाईवा पूरी तरह जलकर खाक हो गया। हादसे में ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। ब्लास्ट भी कर सकता है। हजारीबाग के हाई स्कूल की 4 छात्राओं के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि स्कूल जाने के क्रम में कुछ मनचले छेड़खानी करते हैं। छात्राओं के द्वारा विरोध करने पर मनचले स्कूल परिसर में घुस गए। मना करने पर मनचलों ने एक कर्मचारी को बुरी तरह घायल भी कर दिया। घायल कर्मचारी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल के अनुसार मनचलों ने सभी शिक्षकों को जान से मारने और स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी है। उन्होंने थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। इस मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। बुलेट पर 2 लड़के आए और बच्चे के साथ में बदसलूकी करने लगे, तो कुछ शिक्षक तो उनके साथ चले गए समझाने के लिए, बुझाने के लिए। इसी बीच 2 लड़के आए, एक लड़के जो आए उसके साथ एक और लड़के आए। वहाँ करके यहाँ पर चित्तरंजन प्रसाद यादव जो विद्यालय संबंधित कार्य कर रहा था, उस पर पीछे से जानलेवा हमला कर, और हमला करने के बाद में फिर विद्यालय उड़ा देने का, जला देने का धमकी देते हुए।
जमशेदपुर पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले पति और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से ब्राउन शुगर की 23 पुड़िया मिली है। पति और पत्नी सीताराम डेरा के इंद्रनगर में लंबे समय से नशे का धंधा कर रहे थे और इस दौरान छापेमारी कर आरोपी बादशाह भुइयां और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी बादशाह भुइयां पहले भी कई मामले में जेल जा चुका है। अग्रिम कार्रवाई की गई और वहां पे जाके पता किया, सत्यापन किया गया, सूचना सही पाया गया और सूचना सही पाने के तत्पश्चात जो है इनका विधिवत गिरफ्तारी हुआ। उसके बाद जो है इनको आज माननीय न्यायालय को स्थापित करके हिरासत में भेजा जा रहा है। ये उल्लेखनीय है कि ये बादशाह भुइयां जो है ये पूर्व में भी एनडीपीएस मामले में जो है जेल जा चुके हैं। हजारीबाग में कुछ दिन पहले हुए दर्दनाक हादसे में एक कार अनियंत्रित होकर कुएं में चली गई, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे को 3 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों का कहना है कि एनएचएआई की गलती से यह हादसा हुआ। दरअसल एनएचएआई ने सड़क निर्माण के दौरान एक कुआं खोदा, जिसमें गाड़ी गिर गई और 6 लोगों की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने एनएचएआई दफ्तर का घेराव किया और मुआवजे की मांग की गई। ओम प्रकाश जो एनएचआई के बगल में कुआं खोद के रखे हुए थे, एनएचआई वाले ने इनको आवेदन देने आए थे और आवेदन देने के बाद इन्होंने माना कि ये कुआं मेरा ही था, मेरे अंडर में आता था और गलती तो हुई है और इन्होंने अपना गलती स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद हम इनको बोला कि जो आप उचित मुआवजा इसके प्रति देना चाहेंगे वो आप दीजिए और अगर आप नहीं मुआवजा दीजिएगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ आपके ऑफिस के सामने करेंगे। वो आए थे अपना आवेदन लेके, घटना तो बहुत दुखद ही है और एक आवेदन दे के गए हैं इनको, इनका जो डिमांड है तो इनकी जो डिमांड है मेरा हायर अथॉरिटी को हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे इसको आगे कार्रवाई करने के लिए और जैसा हो पाएगा। गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के 12 राज्यों की बैठक संपन्न होने के बाद झारखंड के बीजेपी नेता वापस लौटे। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड, बिहार समेत पूर्वोत्तर के 12 राज्यों की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। रघुवर दास ने कहा कि बीजेपी हमेशा चुनाव को लेकर तैयार रहती है। बैठक में सभी 14 सीटों पर जीत को लेकर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और हम ही एक पार्टी है जो हमारा बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व लोकतांत्रिक ढंग से चुने जाते हैं, कार्यक्रम होते रहते हैं और आने वाले जो लोकसभा चुनाव 2024 भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य झारखंड के लिए 14 का 14 सीट। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्पष्ट करना चाहिए कि हजारों करोड़ से ज्यादा का खनन घोटाला करने वाला पंकज मिश्रा क्या अभी भी उनका विधायक प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद है। हाल के दिन में पंकज मिश्रा के कई अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन सरकार कुछ नहीं बोल रही है। मुख्यमंत्री जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि बरहेट से उनके विधायक प्रतिनिधि के रूप में पंकज मिश्रा आज भी कार्यरत हैं या नहीं, क्योंकि पंकज मिश्रा वही पंकज मिश्रा है जिनके ऊपर 1000 करोड़ का माइनिंग स्कैम का मुख्य अभियुक्त ईडी ने अपने चार्जशीट में माना था और पंकज मिश्रा के सहयोगियों के घर जब रेड हुई थी तो करोड़ों रुपए कैश की भी बरामदगी हुई थी। और अब तो पंकज मिश्रा के और जो सहयोगी हैं, वो भगवान की बात करें, कृष्णा की बात करें, टिंकल भगत की बात करें, तो ईडी ने इन्हें भी हाल के दिनों में लंबी पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया है।